हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्टिंग मेनिया पार्ट 10। गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा ये ऑटोमेशन टेस्टिंग या जो पोस्टमैन रिलेटेड जो एफएक्यू पूछे जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस में उस पे रहेगा। और ऑलरेडी मैंने मैनुअल टेस्टिंग और डेटाबेस टेस्टिंग पे जो एफएक्यू पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में उसके रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई है पार्ट 5 में, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सो हम ये जो वीडियो रहेगी पार्ट 10 इसमें हम एफएक्यू देखेंगे ऑटोमेशन रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एपीआई। ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि व्हाट इज एपीआई एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीआई। तो बेसिकली एपीआई के तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं जैसे कि सोप, रेस्ट एंड द ग्राफक्यूएल। तो ग्राफक्यूएल क्या होता है? बेसिकली ब्रिज बिटवीन योर सोप एंड रेस्ट एपीआई। ये आपका पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एचटीटीपी रिक्वेस्ट। अभी क्या होता है कि जो पोस्टमैन यूज करते हैं इसमें बहुत सारे एचटीटीपी रिक्वेस्ट होते हैं। तो कॉमनली हम गेट, पुट, पैच, पोस्ट, डिलीट, ये जो 5 रिक्वेस्ट होती है ये कॉमनली हम यूज करते हैं इन प्रोग्रामिंग। तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड पैच रिक्वेस्ट। ठीक है, अभी पोस्ट का क्या होता है कि अगर हमें कोई डेटा क्रिएट करना है तो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज पोस्ट रिक्वेस्ट। एंड पैच का क्या होता है कि अगर मुझे डेटा कोई अपडेट करना है और मॉडिफाई करना है तो एट दैट टाइम हम पैच यूज करते हैं। वैसे ही पुट का भी होता है। पुट में क्या होता है कि हम डेटा को अपडेट भी करते हैं और डेटा को रिप्लेस भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द टेस्ट एनजी लाइब्रेरी। टेस्ट एनजी लाइब्रेरी क्या होती है और किस लिए हम इसे यूज करते हैं। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूआरआई एंड यूआरएल। ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन यूआरआई एंड यूआरएल। उसके बाद व्हाट इज एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है? तो एंड पॉइंट का डेफिनेशन आप बता सकते हो कि जिसमें होस्ट यूआरएल प्लस पाथ और क्वेरी पैरामीटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय पेलोड। पेलोड एक एक टाइप का बॉडी होता है। कोई भी बॉडी आप पकड़ सकते हो जैसे कि रिक्वेस्ट बॉडी है या रिस्पॉन्स बॉडी। पेलोड मतलब सिर्फ बॉडी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बॉडी। उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन द पोस्टमैन। ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि वेरिएबल क्या होता है और उसके टाइप्स क्या है। तो वेरिएबल बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं पोस्टमैन में, जैसे कि लोकल, ग्लोबल, एनवायरमेंटल और कलेक्शन वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद 9th नंबर का क्वेश्चन है डिसएडवांटेजेस ऑफ पोस्टमैन टूल। तो बेसिकली पोस्टमैन टूल के भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जैसे कि पोस्टमैन टूल का जो होता है एक अपना खुद का सर्वर होता है जिसमें अपना जो भी हम डेटा पे वर्क कर रहे हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइजेशन होके सेव होता है पोस्टमैन के सर्वर पे। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस होता है कि अपना जो इम्पोर्टेंट जो डेटा होता है वो किसी और के सर्वर पे जाके सेव होना, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस है पोस्टमैन का। उसके बाद 10th नंबर का है विच वेरिएबल हैज मोर प्रायोरिटी, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। ये भी क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा ही जाता है कि स्टेटस कोड रिलेटेड। तो बेसिकली आप इसको रट लो या इसको याद कर लो या आप इसको जैसे मन करे वैसे आप उसको याद करो, लेकिन ये इंटरव्यू क्वेश्चन में हमेशा पूछा ही जाता है स्टेटस कोड के लिए। तो बेसिकली सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस अगर होता है उसकी सीरीज स्टार्ट होती है 200 से, जिसमें अलग अलग टाइप के स्टेटस कोड होते हैं जैसे कि 2 नॉट नॉट। तो इसका मतलब होता है कि जो आपका रिस्पॉन्स है वो ओके है। अभी जो 200 ये स्टेटस कोड जो होता है ये एप्लीकेबल होता है गेट, पुट और पैच के लिए भी, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए भी। उसके बाद 201 स्टेटस कोड होता है जिसका मतलब होता है कि आपने कुछ डेटा क्रिएट किया है, तो डेटा क्रिएट करने के बाद हमें स्टेटस कोड 201 दिखता है। और ये पोस्ट का भी एक स्टेटस कोड होता है। ठीक है, पोस्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट का। उसके बाद 202 होता है जिसमें हम डेटा को अगर एक्सेप्ट करते हैं या डेटा बराबर से रन हुआ है तो एट दैट टाइम ये एक्सेप्टेड का जो रिस्पॉन्स है ये हमें आउटपुट में शो होता है। उसके बाद 203 स्टेटस कोड है, ये नॉन अथॉरिटिव इंफॉर्मेशन होती है। कभी कभार जो इन्फॉर्मेशन होती है ऑथराइज वाली नहीं होती है, वो टाइम में हमें 203 ये जो रिस्पॉन्स है ये दिखता है। प्लस 204 है, ये 204 में बेसिकली नो कंटेंट होता है जो हम डिलीट जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। नो कंटेंट मतलब जो अपना रिक्वेस्ट बॉडी है वो बॉडी में कुछ डेटा नहीं है और आप हमें
उसको रन कर रहे हो, तो रन करने के बाद हमें आउटपुट में ये 204 स्टेटस कोड दिखता है जिसमें नो कंटेंट होता है। तो सिमिलरली रिडायरेक्शन का भी एक रिस्पॉन्सेस होते हैं, मतलब एक यूआरएल से अलग दूसरे यूआरएल में अगर मुझे जाना है, रिडायरेक्ट करना है, तो एट दैट टाइम कभी कभार ये 300 सीरीज वाला जो स्टेटस कोड होता है वो भी हमें आउटपुट में शो होता है। जैसे कि 300 स्टेटस कोड अगर आया तो हम मान सकते हैं कि ये मल्टीपल चॉइसेस का रिस्पॉन्स है। उसके बाद 302 रहेगा तो डेटा नॉट फाउंड। उसके बाद 304 है जिसमें डेटा नॉट मॉडिफाइड, या जो यूआरएल होता है वो मॉडिफाई नहीं है। सो इस टाइप के कुछ रिस्पॉन्सेस जो होता है स्टेटस कोड के, ये पूछे जाते हैं। उसके बाद जो थर्ड टाइप होता है वो होता है क्लाइंट एरर रिस्पॉन्सेस, जिसकी सीरीज 400 सीरीज से स्टार्ट होती है। जो क्लाइंट साइड का जो रिस्पॉन्स या कोई एरर आता है वो टाइम में हमें आउटपुट में ये शो होता है। ठीक है, तो इसमें भी बेसिकली बहुत सारे स्टेटस कोड होते हैं अलग अलग, जैसे कि 400, माफ कीजिए यहाँ पे मैंने 404 किया है। ये 400 मतलब बैड रिक्वेस्ट है। 401 अनऑथोराइज्ड है, मतलब अथोराइज पर्सन इसे हैंडल नहीं कर रहा है। 403 है, उसके बाद फॉरबिडन आता है। 404 के लिए डेटा नॉट फाउंड। 405 होता है मेथड नॉट अलाउड। 406 होता है डेटा नॉट एक्सेप्टेबल या यूआरएल नॉट एक्सेप्टेबल। 407 होता है प्रॉक्सी ऑथराइजेशन, सॉरी प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। उसके बाद 408 होता है रिक्वेस्ट टाइम आउट। 409 होता है कंफ्लिक्ट का। तो सिमिलरली ये जैसा अपना क्लाइंट एरर होता है, वैसे ही सर्वर का भी कुछ एरर होता है। मान लो आप कोई सर्वर एक्सेस कर रहे हो और आपको कुछ कोई एरर आ रहा है, तो वो एरर आपको 500 सीरीज में शो होता है आउटपुट में। तो आप उसको देख सकते हो, स्टेटस कोड अगर 500 रहेगा तो इंटरनल सर्वर एरर होता है। तो इसको हम अगर वो पेज को रिफ्रेश करते हैं तो वो रिडायरेक्ट हो सकता है वापस से। उसके बाद 501 स्टेटस कोड आता है, मतलब नॉट इम्प्लीमेंटेड। आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है और उसको ओपन कर रहे हो। उसके बाद 502 होता है बैड गेटवे। 503 होता है सर्विस अनअवेलेबल, करंटली सर्विस नॉट अवेलेबल, ऐसे कुछ। तो 504 होता है गेटवे टाइम आउट। ये कुछ एरर्स होते हैं स्टेटस कोड्स जो इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं गाइज, ये आप समझ लो। और कोई क्वेश्चन कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हो, वहाँ पे मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर दूंगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द स्टेटस कोड, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो सेलेनियम या ऑटोमेशन या प्रोग्राम्स पे भी डिपेंड होते हैं, तो वो भी हम क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है इंटरव्यू में। पाथ पैरामीटर क्या होता है कि आपका जो होस्ट यूआरएल होता है, जैसे कि मान लो www.google.com, ये आपका होस्ट यूआरएल है। और उसके बाद अगर स्लैश रहेगा तो उसके बाद वो जो आगे का जो भी कंटेंट रहेगा वो पाथ पैरामीटर होता है। और क्वेरी पैरामीटर माने क्या कि क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी आपका डेटा अवेलेबल रहेगा वो यूआरएल पे, वो रहेगा आपका क्वेरी पैरामीटर। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं, कि मान लो आप जो होस्ट यूआरएल है वो है www.amazon.com, ये आपका होस्ट यूआरएल है, मेन यूआरएल। तो इसमें मान लो मैं मोबाइल सेक्शन में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे स्लैश के बाद मोबाइल्स ऐसे लिख के आएगा, जो कि यूजर को इजी तरीके से समझ में आएगा कि अभी जो यूजर है वो मोबाइल सेक्शन में वहाँ पे नेविगेट कर रहा है, ठीक है। और मान लो अभी मोबाइल सेक्शन में मैं अगर सैमसंग के मोबाइल पे गया, ठीक है, तो सैमसंग के मोबाइल में जाने के बाद ये क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी कंटेंट रहेगा यूआरएल का वो यहाँ पे शो होता है, जिसमें हमें इजी तरीके से हम देख सकते हैं कि आप एग्जैक्टली कौन सी जगह पे अभी लोकेट कर रहे हो या नेविगेट कर रहे हो। तो एग्जैक्टली कौन से लोकेशन पे नेविगेट कर रहे हो ये होता है आपका क्वेरी पैरामीटर। और कहाँ पे हो आप अभी, ये होता है पाथ पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी वेज टू रन द टेस्ट केसेस इन द कलेक्शन रनर। तो कलेक्शन रनर में क्या होता है कि हम जो टेस्ट केसेस होता है उसका कलेक्शन होता है, तो वो रन करने के लिए कितने टाइप्स या कितने वेज होते हैं। तो बेसिकली ये दो वेज होते हैं। फर्स्ट, आप एक एक जो टेस्ट केसेस है वो भी रन कर सकते हो, या उसको ग्रुप करके कलेक्शन रनर में भी आप उसको रन कर सकते हो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन होता है व्हाट आर बीडीडी और टीडीडी फ्रेमवर्क्स। इसमें बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट और टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स ये पूछा जाता है। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग।
उसके बाद व्हाट इज कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग, व्हाट इज क्रॉस ब्राउजरिंग टेस्टिंग, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्रॉस ब्राउजरिंग टेस्टिंग होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग ब्राउजर्स पे भी चलना चाहिए। तो उसके लिए हम स्पीड ऑफ इंटरफेस देखते हैं, वो ब्राउजर वो सॉरी वो एप्लीकेशन वो ब्राउजर पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सब कुछ हम देखते हैं क्रॉस ब्राउजरिंग टेस्टिंग में। उसके बाद व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेलेनियम। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेलेनियम। ठीक है, मतलब जो सेलेनियम रन करना है उसके लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से लगने वाले हैं, वो भी हमें देखना चाहिए होता है या बताना होता है इंटरव्यू क्वेश्चन में। उसके बाद व्हाट डिफरेंट वेब ड्राइवर्स आर प्रेजेंट। तो वेब ड्राइवर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि क्रोम ड्राइवर है, एज ड्राइवर है, फायरफॉक्स है, मोजेला है, या सफारी ड्राइवर है। तो ये अलग अलग वेब ड्राइवर्स प्रेजेंट होते हैं सेलेनियम में। उसके बाद 10th नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। तो एब्सोल्यूट पाथ बेसिकली इसका फर्स्ट डिफरेंस है कि ये सिंगल स्लैश में दिखा जाता है, रिलेटिव में डबल स्लैश में। एब्सोल्यूट पाथ में क्या होता है कि ये HTML का जो कोड होता है, इसमें ये स्टार्टिंग से एंटर करता है और जहाँ पे आपको जाना है वो डेस्टिनेशन में जाता है, मतलब ये वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो रिलेटिव पाथ में हम डायरेक्टली उसका लोकेशन देके उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट एश्योर्ड का फ्रेमवर्क और सेलेनियम का फ्रेमवर्क। ये इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको लिखना पड़ता है रेस्ट एश्योर्ड का फ्रेमवर्क और सेलेनियम का फ्रेमवर्क क्या है वो। उसके बाद व्हाट आर द एक्सेप्शंस एंड देयर टाइप्स। उसके बाद उप्स कंसेप्ट के बारे में पूछा ही जाता है, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन होता क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या है, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उप्स कंसेप्ट के रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है और ऑपरेटर ओवरराइडिंग क्या होता है। और नेक्स्ट जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ये प्रोग्राम रिलेटेड है। बेसिकली अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में हो तो जावा रिलेटेड मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स नंबर, फिबोनाची सीरीज, या 2 नंबर को स्वैप करो, या ऑड एंड इवन नंबर फाइंड करो स्ट्रिंग में से, और कभी कभी जो स्ट्रिंग दिया होता है उसमें से वॉवेल्स फाइंड करो। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोग्राम्स के रिलेटेड। तो गाइज अभी एक मैं सजेशन देना चाहूंगा कि आप अगर जावा के प्रोग्राम्स के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन लर्न कर रहे हो, तो ये जो फर्स्ट जो लिंक दिया हुआ है, तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये लिंक पे आप जाना। ये लिंक में जाने के बाद आपको जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस भी दिखे जाएंगे, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और जो सेकंड जो लिंक है वो है जो प्रोग्राम्स है जावा के जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो प्रोग्राम्स का ये लिंक है। तो अगर आपने ये दोनों भी लिंक देख लिया और लर्न भी किया तो आपको जावा में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन या कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हो, मैं आपको वहां पे आंसर दे दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना गाइज।